हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग 80 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी के इस क्लास में। तो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है और 2026 बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो सोशल साइंस का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होता है और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920 कोलकाता में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सितंबर 1920 कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। बताना है यहाँ पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 KB हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियां पुरुषों को वयस्क माताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क माताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो 1918 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। बताना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, रेशम मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो है वह कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वह ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था और इसे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि का मतलब होता है
सोपानी कृषि कहाँ पर किया जाता है? सोपानी कृषि वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर समतल भूमि नहीं है, यानी पहाड़ों पर जो घेर कर खेती किया जाता है वहीं सोपानी कृषि होता है। और सोपानी कृषि पूछा गया है किस राज्य में प्रचलित है, यानी किस राज्य में किया जाता है, तो ये उत्तराखंड में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 65%। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में भूमि पर वन का विस्तार था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार पूछा गया है, यानी सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वह सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है, और सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पूछा गया है कि इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ये धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, धात्विक खनिज। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की यहाँ पर नगरीय आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो 10.5% है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जेड गुड्डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जेड गुड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धर्म पर, एक धर्म दूसरे धर्म श्रेष्ठ पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पेड़ की रक्षा करना, यानी पेड़ बचाने से चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो यहाँ पर ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण भारत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर बाजार की नियामक संस्था है, ये हो जाएगा SEBI। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन पूछा गया है, तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? पूछा गया है कि इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पर बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। कर्नाटक यहाँ पर बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ये 1986 में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण हो जाएगा नदी की तली में अवसाद का जमाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछा गया है, तो नदी की तली में अवसाद का जमाव राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो अगर भूकंप से भवनों को बचाना है तो उसकी आकृति आयताकार होनी चाहिए, यानी घर बनाना चाहिए आयताकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ और राजस्थान में लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली भी लोकतंत्र है। भारत की भी शासन प्रणाली लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में जो है वह देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47 है कि टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक यहाँ पर कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के किस नगर में जन्म हुआ था? यहाँ पर ये पूछा गया है, बिहार के किस नगर में? पटना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकरवाट का मंदिर सबसे पहले कहाँ स्थित है? तो अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और इसमें किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु देवता का है। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राजस्थान। 53 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? बताना है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो सबसे पहले योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य हैं? निम्न में कौन बीमारू राज्य हैं? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी यानी यहाँ पर बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1980। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 57 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है वह जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जादूगोड़ा हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती हैं? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बताना है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बोलिविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है, तो मोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये
पटना में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं, धर्म पर आधारित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पर कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल है। चावल यानी धान यहाँ पर एक खरीफ फसल है, गेहूं यहाँ पर रबी फसल है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, चावल है खरीफ फसल। 70 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1994 में की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ये जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिमरमैन। क्वेश्चन नंबर 75 है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो यहाँ पर व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, डांडी यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ पर सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो विद्युत यहाँ पर ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। पहले यहाँ पर सार्वजनिक टेलीफोन था, लेकिन अब यहाँ पर मोबाइल है, इसलिए इसका आंसर मोबाइल ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।